वो शख्स कौन है जिनका नाम लिखा है उन्होंने? पर्टिकुलर पंजाब एक्टिंग थ्रू हुज राना सनाउल्लाह. He was Minister for Law at that time in Government of Punjab, and he was chairing the committee. Government of Punjab in acting through, मतलब या तो चीफ मिनिस्टर का नाम लिखें, ये एक्टिंग थ्रू राना सनाउल्लाह, उनको क्या उस वक्त एक कमेटी पंजाब में बनी थी लॉ एंड ऑर्डर की, which was headed by the law minister at that time. ये कौन है? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ये रिपोर्ट पढ़ के. वो सारा प्रेमिस ही फ्लॉड है. वो इस बात पे सारा फोकस है कि इनको वहां से यहाँ आने क्यों नहीं दिया. इनफेक्टिवली प्रेमिस क्या रोक सकते हैं किसी को? नहीं रोक सकते. आप कोई जाना चाहे जाएं, अनलेस वो कोई जा रहा है बंदूकों के साथ, तो अलग बात है. वो है. और किसी दूसरे का यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट आप फिर नहीं इसमें. कोई कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट करने, भी आओ प्रोटेस्ट करो, मगर that doesn't mean you take the law into your own hands. टर्म 5 का जरा कंक्लूजन देखें कि बड़ा अजीब सरप्राइजिंग है कंक्लूजन. पेज 133 पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का 5 का कंक्लूजन, आखिरी दो लाइनें. The commission found violation of this important article of the constitution as well as oath provided in the 3rd schedule of the constitution of Pakistan. तो आगे क्या वो आर्टिकल 5 को सर, लॉयल्टी टू द स्टेट. हाँ पढ़े जरा, आप दोबारा पढ़े जी. The commission found violation of this important article of the constitution as well as oath provided in the 3rd schedule. कि जुमला तो कम से कम पूरा बना लो ना, किसने वायलेट किया है ओथ. उर्दू में लिख देते अगर इनको, अंग्रेजी इनकी कमजोर है इतनी. क्या जुमले का मतलब क्या निकला? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जुमला. I don't exactly know. वो लॉयल्टी टू द स्टेट है आर्टिकल 5 एंड ओबीडियंस टू द लॉ. फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल. भाई बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया. वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद. ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आइन में. हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन. एंड ओथ ऑफ द 3rd शेड्यूल, किसकी ओथ की बात कर रहे हैं? The 3rd शेड्यूल में आई थिंक वो तो सारे ओथ उधर है ना. किस शख्स की ओथ की बात हो रही है इधर? आई थिंक इज रेफरिंग टू पैराग्राफ ई में, द प्रीसीडिंग पैराग्राफ. The law minister who was instrumental, they say, in shaping the policy of the government of Punjab. पॉलिसी और ओथ में उनको फर्क नहीं पता है. I don't know what sort of report this is. This also does not then के रिकमेंडेशन देनी थी, और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है. कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर. चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ जी. टर्म अभी तक तो मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया. फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद इंटेलिजेंस एजेंसीज. सो इसका भी जो कंक्लूजन है फॉलोइंग पेज पे says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कोई बोझ है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को. Entire report proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं. सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है. इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर दो एहतजाज. ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया, वो ये जस्ट जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस है, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नजला गिराना. वो सारा नजला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है.